जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 1588 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें दोस्तों पॉलीमर और सॉप और डिटर्जेंट के बारे में जाना था। तो आज हम दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन के बारे में जानेंगे और कार्बन यौगिक का नामकरण के बारे में जानेंगे, जिसमें दोस्तों कार्बन के कंपाउंड होते हैं कि कितने कितने प्रकार के कौन कौन से नाम कैसे होते हैं। तो यानी कि कार्बन से संबंधित अगर किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन के बारे में। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। वैसे कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों CH4, इसमें ये क्या है, हमारा कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। C2H4, तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन हो गया। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें जिसमें होगा दोस्तों, वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें दोस्तों हम, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहला एक होता है हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है दोस्तों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें हमारा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पे दोस्तों हम पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें दोस्तों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें दोस्तों, इसका हमने क्या देखा था कि जिसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा और जो संतृप्त होगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। मतलब जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और चाहे कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो वो हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन होता है। इसकी एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो मिट्टी का तेल या तो केरोसिन ऑयल कह सकते हैं, या तो दोस्तों एक हमारा क्या होता है, पैराफिन ऑयल। क्या होता है, पैराफिन ऑयल। ये दोनों हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और दोस्तों इसे एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। एल्केन कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। और एल्केन की सूत्र की बात करें दोस्तों, या फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n+2। ये +2 यहाँ पे दोस्तों, ये n के साथ लगा हुआ है। और n यहाँ पे क्या दर्शाता है दोस्तों, n यहाँ पे हमारा दर्शाता है नंबर ऑफ कार्बन की कितना कार्बन की संख्या है, कितना कार्बन की संख्या है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एल्केन का सूत्र हो गया। ये एल्केन का क्या हो गया दोस्तों, सूत्र हो गया, जो कि क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्म होता है। एक चीज देख लेते हैं दोस्तों, जिसे कि अगर एक कार्बन की बात हो तो उसे मीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथ बोलते हैं। और 2 कार्बन की बात हो तो उसे ईथ बोलते हैं, और 3 कार्बन हो तो उसे प्रोप बोलते हैं। और 4 कार्बन हो दोस्तों तो उसे ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और 5 कार्बन हो तो उसे फेंटा या पेंट बोलते हैं। और 6 कार्बन हो दोस्तों तो उसे हेक्सा बोलते हैं। 7 कार्बन हो तो उसे सेप्टा बोलते हैं। और 8 कार्बन हो तो उसे ऑक्टा बोलते हैं।
और 9 कार्बन हो दोस्तों तो उसे नॉन-डेक क्या बोलते हैं, नॉन-डेक बोलते हैं। और 10 कार्बन हो तो उसे डेक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। इसे दोस्तों याद कर लीजिएगा और इसका नोट्स या शॉर्ट नोट्स में जो दोस्तों इसे लिख जरूर लीजिएगा ताकि याद रहे। यहाँ पे दोस्तों अगर हमने जो लिखा अभी, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जैसे कि हमारा एक कार्बन लेते हैं, हम सबसे पहले क्या लेंगे, कार्बन की जो संख्या लेंगे एक लेंगे, कार्बन की संख्या एक लेंगे। और एल्केन की हमारा फॉर्मूला की बात करें तो क्या है, CnH2n+2। तो यहाँ पे कार्बन हमने ले लिया, और कार्बन कितना लिया हमने दोस्तों, एक कार्बन लिया है, कितना कार्बन, एक लिया है। तो एन की जगह पर हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे, H2, और एन की जगह पर फिर क्या रखेंगे, एक प्लस टू। तो यहाँ पे ये हमारा कितना बनेगा, CH, और 2 का 2, 2 तो 4, यानी कि 4। तो यहाँ पे CH4 हमारा बन गया, क्या बन गया, CH4। अब इस CH4 की बात करें दोस्तों, ये 4 हाइड्रोकार्बन यानी कि 4 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, चार हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इसे दोस्तों हमने क्या कहा था कि जब एक कार्बन हो तो हमारा क्या कहलाता है, मीथ कहलाता है, क्या कहलाता है, मीथ कहलाता है। तो जैसे कि देखिए दोस्तों हमने क्या देखा था, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला है, क्या है, अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला है। तो अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला है तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, जैसे कि एक कार्बन है तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, मीथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीथ। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जब एक कार्बन है प्लस में ये हमारा क्या है, अल्केन का फॉर्म है। तो अल्केन में यहाँ पे क्या दोस्तों, ANE, क्या लगा हुआ लास्ट में, ANE। तो यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, ANE जोड़ देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, मीथेन। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन करके आएगा, मीथेन फॉर्मूला बन करके आएगा। कि अब जो हम कार्बन की संख्या लेंगे दोस्तों, 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा। तो फिर से C2H2, और यहाँ पे N की जगह पर फिर से यहाँ पे 2+2, यानी कि C2H, 2 2 4 और 2 6, C2H6, यानी कि ये हमारा दोस्तों यहाँ पे 2 कार्बन हो गया। और हर एक कार्बन में क्या है, 3 हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बनाया जा रहा है, क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बनाया जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसका फॉर्मूला नाम लिखें तो इसी को दोस्तों, जो नाम हम ये मीथेन लिखे दोस्तों, इसी का नाम क्या है, नोमेनक्लेचर या तो IUPAC नेम कहलाता है, क्या कहलाता है, IUPAC नेम कहलाता है। तो यहाँ पे इसका अगर नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। और ये हमारा ग्रुप कौन सा है, एल्केन का है। तो एल्केन में दोस्तों जो लास्ट में हमारा ANE है, इसमें क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। तो इसका हमारा सूत्र क्या, नाम क्या आएगा, इथेन। इसका नाम क्या बन करके आएगा, इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जितना भी नाम हम लोग लिखेंगे, कार्बन को अगर हम 5 रखेंगे या कार्बन को 6 रखेंगे, तो जिस प्रकार रखेंगे हम उस प्रकार से उसका क्या होगा, ये नाम होगा। और लास्ट में क्या करेंगे, ANE हम लगा देंगे इस फॉर्मूला के लिए, तो वो हमारा एल्केन का सूत्र कहलाएगा। जैसे इथेन हमारा क्या हो गया, ये एल्केन का फॉर्म है। अगर ये मीथेन की बात करें, मीथेन क्या हमारा अल्केन का फॉर्म है। और मीथेन हमारा, मीथेन को क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्स गैस भी बोला जाता है। हम लोगों ने फ्यूल के क्वेश्चन, फ्यूल से संबंधित प्रश्न करते उस समय देखा था। अब यहाँ पे दोस्तों हम अनसेचुरेटेड कार्बन के बारे में जानते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो हमने इसमें क्या देखा था, चाहे वो कार्बन या कार्बन के बीच हो, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, या तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनसेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अनसेचुरेटेड कार्बन में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्म बनेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्म बनेगा, डबल बॉन्ड का और एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो डबल बॉन्ड बनाता है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, 2 पार्ट में बटेगा। जो डबल बॉन्ड हमारा बनाएगा वो क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। वो एल्कीन क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वो एल्काइन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे जो लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, ENE आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, YNE आ रहा है, ENE YNE, यानी कि ये जो हमारा क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये हमारा क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को बनाएगा। ये क्या करेगा,
ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे यहाँ पे दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसका अगर एल्कीन की फॉर्मूला की बात करें तो इसका क्या होता है CnH2n, CnH2n। और इसमें जो फॉर्मूला होगा दोस्तों इसका क्या होता है CnH2n-2, CnH2n-2। इसका हमारा एल्काइन का क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये एल्कीन का हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये एल्कीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसमें क्या करते हैं, अब कार्बन एक को सबसे पहले रखते हैं। तो एक कार्बन में दोस्तों एल्कीन या एल्काइन कभी भी संभव नहीं हो पाता है। क्या होता है, एल्कीन यानी कि मीथेन, एक कार्बन का कभी भी एल्कीन या एल्काइन नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारा डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है, इसीलिए ये हमारा संभव नहीं हो पाता है एल्कीन का एक कार्बन। तो कार्बन को क्या करेंगे, हम 2 कार्बन लेते हैं। क्या करेंगे, 2 कार्बन लेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कार्बन 2 का लेके देखते हैं। तो कार्बन 2 को अगर लेते हैं दोस्तों तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा CnH2n। तो C कार्बन 2, तो यहाँ पे 2 लेंगे हम, H2 और यहाँ पे N की जगह पर 2, यानी कि C2H4। क्या हो जाएगा, C2H4। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 क्या होगा, 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा। और इन 2 कार्बन के बीच में दोस्तों हमारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए दोस्तों डबल बॉन्ड इसमें क्यों बनेगा दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें क्या है, 4 है। हाइड्रोजन क्या है इसमें, 4 हो गया। जब कार्बन 2 होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, एल्कीन में 4 होगा। तो 4, तो इसमें डबल बॉन्ड क्यों बनेगा, कहे कि देखिए दोस्तों जो कार्बन होता है उसकी 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसे कम से कम 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करना होता है। क्या करना होता है, 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करना होता है। एक कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन ये है यहाँ पे कितना, 4 ही है। तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ यहाँ पे 2-2, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर लेगा। यानी कि यहाँ से 2 और 2, यानी कि इसका 2 खत्म हो गया। अब कितना बचा हुआ है, 2 अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है इसके पास। यानी कि ये 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गया। तो जिसमें से दोस्तों ये 2 क्या करेगा, ये कार्बन कार्बन में ही क्या करेगा, शेयर कर लेगा। तो जिससे ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अब हमारा कितना बच जाएगा, यानी कि ये हो गया। अब 4 हाइड्रोजन को यहाँ पे हम लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन को लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन करके आ गया, ये हमारा C2H4 बन करके आया, C2H4। और यहाँ पे ये फॉर्मूला के अनुसार देखें, इस फॉर्मूला की बात करें दोस्तों तो ये हमारा कौन सा है, ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप है। और कार्बन कितना है हमारा, 2। और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। और ये ग्रुप कौन सा है हमारा, किन ग्रुप का है। तो यहाँ पे ENE, लास्ट में क्या लगाएंगे, ENE। तो ये हमारा इथिन ग्रुप हो जाएगा। यानी कि जो ये इसका नाम बात करेंगे, अगर इसका IPC का नाम बात करें या नॉमेनक्लेचर की बात करें तो क्या कहलाएगा, इथिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इथिन कहलाएगा। इसी प्रकार से 3 कार्बन को लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोपीन कहलाएगा। 4 कार्बन लेंगे तो उसमें ब्यूटीन कहलाएगा। 5 कार्बन लेंगे तो पेंटीन कहलाएगा। 6 कार्बन लेंगे तो हेक्सिन कहलाएगा। तो इसी प्रकार हमारा नाम यानी कि नामांकन किया जाता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे एल्काइन ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो एल्काइन ग्रुप की बात करें तो ये कार्बन हमारा यहाँ पे सबसे पहले कितना कार्बन लेंगे, 2 कार्बन को लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा क्या बनेगा, अगर यहाँ पे पहले कार्बन की संख्या 2 ले ली थी दोस्तों, कार्बन कितना ले लिया हमने, 2 ले लिया। तो यहाँ पे C2H2 और 2-2, यानी कि क्या बन के आएगा फॉर्मूला, C2H, 2 4 में 2 4 का 2, यानी कि C2H2 क्या बन करके आएगा, C2H2। तो यहाँ पे C2H2 बन करके आएगा दोस्तों। तो इसका नाम अगर सबसे पहले हम लिखेंगे तो इसका नाम क्या कहलाएगा, हमारा 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ईथ लिखेंगे। और लास्ट में जो ये हमारा YNE है, वो YNE को क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें लास्ट में YNE को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, इथाइन बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा, इथाइन कहलाएगा ये हमारा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इस कार्बन के बीच में बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम देंगे। और हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी कि एक हाइड्रोजन दोस्तों इसके साथ शेयर कर चुका है। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की 72 कक्षा में बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लिया है। तो ये इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन खाली है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन खाली है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपस में ये शेयर कर लेगा। क्या करेगा, शेयर कर लेगा। और ये ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा। क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा, यानी कि CH ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा, और जो हमारा इथाइन नाम कहलाएगा। उसी प्रकार दोस्तों कार्बन 3 रखेंगे तो वहां पे प्रोपाइन कहलाएगा, 4 रखेंगे तो ब्यूटाइन कहलाएगा। तो ये हमारा दोस्तों पूरा नॉमेनक्लेचर कहला जाएगा। तो ये क्या था दोस्तों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टाइप था, जिसमें से एल्कीन और एल्काइन दोनों आता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है।
अब हम दोस्तों चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, समावयव। समावयव, समावयव का मतलब क्या है दोस्तों, आइसोमेरिज्म। क्या होता है? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है दोस्तों, कि उसमें जैसे कि कार्बन की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, सेम होगा, लेकिन नाम दोनों का क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। नाम और स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम C4H10 को ले लेते हैं, C4H10 को ले लेते हैं, C4H10, C4 कार्बन कितना है दोस्तों, 4। कार्बन अगर 4 है हमारा दोस्तों, तो 4 कार्बन है तो हमारा ये क्या कहलाएगा, 4 कार्बन को ब्यूट ब्यूट बोलते हैं। तो ये क्या है, 4 कार्बन, यानी कि अगर हम, ये हमारा ग्रुप कौन सा है पता करने के लिए, यानी कि ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, कार्बन, कार्बन हमारा पहले N है यहाँ पे कार्बन, यानी कि CnH2n प्लस टू, प्लस टू, यानी कि कार्बन की संख्या 4 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 2 8 और 2 10, यानी कि ये हमारा क्या है, एल्केन का ग्रुप है। ये हमारा एल्केन का ग्रुप है। ये क्या है, एल्केन का ग्रुप। ये हमारा जो क्या दिया गया, एल्केन का ग्रुप है। तो इसकी बात करें दोस्तों, अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे लिखेंगे, कार्बन कितना है, 4 कार्बन है, तो पहले हम 4 कार्बन को यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं। तो 4 कार्बन को हमने लिख लिया, तो इस, ये हमारा अल्केन ग्रुप जब है, हाइड्रोजन क्या है हमारा, डबल से, जब हाइड्रोजन हमारा डबल से 2 अधिक हो तो वो हमारा एल्केन ग्रुप का होता है। हाइड्रोजन हमारा कार्बन से डबल का 2 अधिक हो तो वो एल्केन ग्रुप का होता है। यानी कि 72 कक्षा में, यानी कि इसकी 72 कक्षा में कितना होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, और इसके साथ एक करेगा, फिर इसके साथ 2 हाइड्रोजन होगा, फिर इसके साथ एक शेयर करेगा, फिर इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, फिर इसके साथ फिर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब इसी को दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्यूटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्यूटेन कहलाएगा। अगर इसी फॉर्मूला को बात करें दोस्तों, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CH3, यानी कि एक कार्बन के साथ कितना है, 3 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा, इसका क्या हो गया दोस्तों, इस ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया। इस ब्यूटेन का, सॉरी, इस ब्यूटेन का क्या हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, इसका नाम की बात करें दोस्तों, तो इसका नाम हमारा क्या कहलाएगा, ब्यूटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्यूटेन कहलाएगा। इसका नाम क्या कहलाएगा, ब्यूटेन कहलाएगा। अब इसी फॉर्मूला को दोस्तों हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। ये सेम, कार्बन उतना ही रहेगा और हाइड्रोजन भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, लेकिन इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे CH3, CH, CH डैश, CH3, CH3। अब यहाँ पे दोस्तों हम मिला लीजिए, कार्बन कितना है, 1 2 3 4, कार्बन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन को मिलाते हैं दोस्तों, 3 4, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 3 10, हाइड्रोजन भी कितना है, 10 है। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, क्या ये स्ट्रक्चर अलग नहीं है, देखिए ये स्ट्रक्चर हमको कैसा दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला की बात करें तो हमारा सेम है, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर या सजावट क्या है, अलग है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, कि दोनों फॉर्मूला हमारा क्या होगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, तो वो हमारा आइसोमेरिज्म या समावयव कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम दोस्तों आइसो ब्यूटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइसो ब्यूटेन कहलाएगा। या तो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, कितना कार्बन, 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीथ इथ प्रोप, यानी कि मीथ, यानी कि ये किस कहाँ पर है, ये हमारा, ये जो हमारा CH3 निकला हुआ है किस किस जगह पर, ये तीनों क्या एक सीधा लाइन पे है, तो इस सीधा लाइन को हम लेंगे। और ये हमारा कहाँ से निकला हुआ है, दूसरी जगह से, यानी कि दूसरे कार्बन से निकला है, तो इसको हम और ये एक कार्बन है, अगर हम इसको अलग नाम ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, अलग ले लेते हैं, तो एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन यहाँ से ये लिंक है, यानी कि ये मिथाइल हो गया, तो क्या होगा, और दूसरे से निकला हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 1 2 3 पेंटेन, सॉरी प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हम लिख सकते हैं, जिसको हम आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, जिसको आइसोब्यूटेन भी हम कह सकते हैं। अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन पे आते हैं।
तो इसको दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको उतार लें, इसको हम इरेज करते हैं, फिर इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से देखते हैं। निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित आइसोमेरिज्म है? हेक्सेन कितना, क्या बोला गया दोस्तों? हेक्सेन। हेक्सेन की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन की संख्या हमारा कितना होगा? 6 होगा। कार्बन की संख्या क्या होगा? 6 होगा। और हेक्सेन, ऊपर ये हेक्सेन को अगर लिखें तो हेक्सेन यानी कि ये ANE वाला ग्रुप है। क्या है? ANE ग्रुप है, यानी कि CnH2n+2 यानी कि ये एल्केन का ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कार्बन अगर 6 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 6 दूना 12 और 2 14 होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? 14 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके अलग अलग को स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन का मतलब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 5 कार्बन को लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्यों लिखे हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे पेंटेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पेंटेन लिखा हुआ है, पेंटेन लिखा हुआ था। 1 2 3 4 5 और 2 मतलब हम यहाँ से एक मिथाइल यानी कि CH3 को यहाँ पे डाल देंगे। अब कितना बच गया हमारा? इसके साथ हर एक साथ का सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? एल्केन का ग्रुप है। तो ये हमारा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसमें होगा, और 1 2 3 इसमें 1 हाइड्रोजन होगा, इसमें 1 और 2 इसमें 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसमें कितना आएगा? 2 हाइड्रोजन आएगा, और इसमें अंतिम में 1 इधर है तो ये 3 हाइड्रोजन आएगा। और यानी कि अंतिम वाला में दोस्तों 3 3 हाइड्रोजन आएगा। अब हम हाइड्रोजन को गिनते, कार्बन गिनते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितना हो गया? 6, 3 और 3 6, 7 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया हमारा? 14 हो गया। क्या हो गया? 14 हो गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये हमारा क्या है? मिथाइल पेंटेन है, यानी कि 2 मिथाइल पेंटेन, इसका जो नाम 2 मिथाइल पेंटेन है, तो ये 2 मिथाइल पेंटेन क्या है? ये आइसोमेरिज्म, हेक्सेन का आइसोमेरिज्म है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है? समावयव नहीं है। समावयव क्या है? नहीं है। तो इसमें हम यहाँ पे दोस्तों फिर से अब क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। 2 इथाइल, 2 इथाइल और पेंटेन, पेंटेन जैसे लास्ट में देखेंगे दोस्तों, पेंटेन लिखा है तो सबसे पहले हम 5 कार्बन को लिख देंगे। 5 कार्बन को क्या करेंगे? लिख देंगे। 5 कार्बन लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे 2 इथाइल, 2 इथाइल, तो यहाँ पे 2 के पास जिधर से गिन सकते हैं दोस्तों। अगर हम चाहें तो एक कार्बन इधर मान सकते हैं, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, या तो पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, हम किधर से भी गिन सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 इथाइल है, तो पहला हम इधर से गिन रहे हैं, तो पहले में कितना होगा? 3 हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पे 1 2 3, तो ये 1 2 3, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यानी कि बीच में दोस्तों 2 2 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे 3 ब्रांच है तो 1 हाइड्रोजन, और अंतिम में क्या होगा? 3 3 हाइड्रोजन का होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है? इथिल। क्या लिखा गया है? इथिल। तो इथिल का अर्थ क्या होगा दोस्तों? ईथ मतलब हमने क्या देखा था कि ईथ मतलब की बात करें तो ईथ मतलब होता है 2 कार्बन। ईथ मतलब क्या होता है? 2 कार्बन। तो यहाँ पे हमारा C2H इथिल, यानी कि इथिल ग्रुप का है, इथिल है। तो इथिल की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा? C2H6, नहीं नहीं, यानी कि C2, यानी कि यहाँ पे C2 यानी कि 8 हेक्सेन का ग्रुप है, तो 2 यानी कि C2, यहाँ पे कार्बन कितना हो जाएगा दोस्तों? C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कार्बन हमारा 2 हो गया, यानी कि कितना हो गया? 7 हो गया। कार्बन यहाँ पे हमारा कितना हो जा रहा है दोस्तों? 7 कार्बन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा गया? हेक्सेन। तो हेक्सेन का हमारा कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कार्बन की संख्या अगर 7 आ गया तो साफ जाहिर सी बात है कि हेक्सेन का हमारा क्या होगा? ये आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन जब हमारा 6 है तो कार्बन 6 ही होना चाहिए, ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कार्बन की संख्या क्या हो रहा है? एक बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये बिल्कुल गलत ऑप्शन जो होगा बी नंबर का हो जाएगा, लेकिन सही आंसर बी ही होगा। अगर इसकी बात करें दोस्तों 3 मिथाइल पेंटेन, तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, ये यहाँ पे इसको क्या करेंगे? हम मिटा देंगे। क्या करेंगे? मिटा देंगे। और 3 मिथाइल बोला, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कार्बन हमारा हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन का कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अगर हम यहाँ पे कार्बन को रख रहे थे, यानी कि यहाँ पे अगर कार्बन हाइड्रोजन को रखते थे तो हमारा 2 मिथाइल हो गया, और यहाँ पे रखेंगे
तो 3 मिथाइल हो गया, और इधर से अगर रखेंगे तो 4 मिथाइल हो जाएगा। 4 क्या होगा, 4 मिथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी हमारा आइसोमेरिज्म है, ये भी आइसोमेरिज्म है समझता का, और ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों, ये भी हमारा आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा, ये भी आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि बी नंबर का हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि हेक्सेन का आइसोमेरिज्म नहीं होगा। 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटेनल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हमारा लास्ट में नल आ रहा है, क्या आ रहा है, नल आता है, तो वो हमारा यानी कि नल दोस्तों लास्ट में ए एल आता है, ए एल का उच्चारण आता है, तो वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। एल्डिहाइड, वो क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का हमारा होता है। तो यहाँ पे हमारा 5 कार्बन वाले पेंटेनल को क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, यानी कि डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब एल्डिहाइड ग्रुप क्या आता है, तो लास्ट में हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जैसे कि देखिए हमारा कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, हमने क्या किया, 5 कार्बन डाल दिया। तो 5 कार्बन में दोस्तों यहाँ पे CH3 होगा, पे अंतिम में हमने क्या बताया था, अंतिम में 3 होता है, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर इसमें क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 1 है हमारा, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, और 1 क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, 1 क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो जब CHO यानी कि लास्ट में हमारा जब CHO आता है, तो उसे हम एल्डिहाइड ग्रुप का कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप का कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप का कहलाता है। तो यहाँ पे अगर इस CHO का स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, देखिए एक पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ यानी कि इस कार्बन के साथ शेयर कर चुका है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ शेयर कर लिया। अब 1 और 2 क्या हुआ, 2 हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस ऑक्सीजन को, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना चाहिए हमें, इसका 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और कार्बन का क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाकी रहता है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड का पेयर बना लेगा। क्या करेगा, डबल बॉन्ड का पेयर बना लेगा। तो ये CH4 का यहाँ पे अंतिम का क्या है, स्ट्रक्चर दिया गया है। तो जब भी दोस्तों लास्ट में हमारा CHO होता है, तो वो हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का कहलाता है। और उसमें जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो लास्ट में अल या तो नल का ना अल यानी कि अल नाम सुनाई देता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है। कि दोस्तों अगर कार्बनिक यौगिक की बात करें तो वो हमारा हमेशा क्या करता है, कार्बन की बात करें तो कार्बन की बात करें या यौगिक की बात करें तो वो हमेशा अपना क्या करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, या तो रासायनिक, या तो अपना रासायनिक, रासायनिक गुण को क्या करता है, शो करता है, रासायनिक गुण। तो यहाँ पे जो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो प्रक्रियात्मक समूह अपने इसके रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है या निर्धारित करता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, इसे सुमेलित करने के लिए दोस्तों इसे सुमेलित करने के लिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जान लेते हैं कि किसमें क्या क्या फॉर्म होता है। तो इस चार्ट को हमने दोस्तों सिर्फ समझने के लिए बनाया है। तो इसे आप देखिए दोस्तों क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है दोस्तों, अल्केन्स, यानी कि ये हमारा क्या है, ANE वाला ग्रुप है। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या था हमारा, C2H2N+2। ये एल्केन के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। और ये हमारा क्या है, एल्किन्स के बारे में है। ये क्या है, एल्किन्स के बारे में, जिसमें क्या होता है लास्ट में ENE होता है, C2H2N, ये हमारा फॉर्मूला था। ये अल्कीन, एल्केन अल्कीन हो गया हमारा ये। और ये क्या होता है दोस्तों, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स हम किसे कहते हैं दोस्तों, जब का हेलोजन ग्रुप का हमारा क्या तत्व था दोस्तों, अगर हेलोजन ग्रुप की बात करें तो हमारा क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा क्या कहलाता, फ्लोमीन हेलोजन ग्रुप कहलाता था। तो जो हेलोजन ग्रुप का दोस्तों तत्व जब भी हमारा कार्बन के यौगिक के साथ लास्ट में आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, हेलो एल्केन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलो एल्केन्स कहलाता है। तो जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्बन आया लास्ट में, क्या है हमारा ये CH3 CH2Cl। तो यहाँ पे कार्बन कितना है दोस्तों, 1 2, ये हमारा कार्बन नहीं दोस्तों, ये हमारा जो है ये क्लोरीन है। ये क्या है हमारा, क्लोरीन है। तो ये कार्बन यहाँ पे ये C कार्बन नहीं है। तो इसमें 1 2 कितना कार्बन हो गया, 2। तो 2 कार्बन है तो यहाँ पे, लेकिन जो क्लोरीन लास्ट में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो
और कार्बन कितना है 2, और 2 का मतलब क्या होता है ईथ, 2 का मतलब क्या होता है ईथ, और लास्ट ईथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्लोरो इथेन, क्या हो जाएगा क्लोरो इथेन। अगर इस क्लोरीन की जगह पर यहाँ पे ब्रोमीन लग जाता तो वो क्या हो जाता ब्रोमो इथेन, वो क्या हमारा हो जाता ब्रोमो इथेन, क्या हो जाता ब्रोमो इथेन हो जाता। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी हमारा लास्ट में हेलोजन ग्रुप आता है यानी कि जिसका हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ जब भी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आता है तो वो हमारा हेलो एल्केन्स ग्रुप कहलाता है। और अगर दोस्तों किसी हाइड्रोकार्बन के साथ लास्ट में OH आता है, क्या होता है OH आता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है एल्कोहल्स ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स आने के दोस्तों जो दारू वगैरह बनाया जाता है वो हमारा एल्कोहल्स के अंतर्गत में आता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा OH आता है तो वो एल्कोहल ग्रुप कहलाता है। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे अगर बीच में हमारा दोस्तों देखिए जैसे कि हमारे CH3O CH3O तो ये हमारा क्या हो गया बीच में ऑक्सीजन आ गया। बीच में ऑक्सीजन यानी कि दोनों कार्बन के साथ शेयर करें, यानी कि ऑक्सीजन जब बीच में आता है तो उसे एल्कोक्सी, उसे क्या बोलते हैं एल्कोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, या तो ऑक्सी ग्रुप कहते हैं इसको। लास्ट में ये ऑक्सी आ रहा है यानी कि ऑक्सी ग्रुप इसे हम कहते हैं, ऑक्सी ग्रुप कहते हैं। और जब लास्ट में दोस्तों ये इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि जब लास्ट में CH होता है तो उसे क्या कहते हैं हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और लास्ट में अगर दोस्तों CH यानी कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना करके कार्बन के साथ ग्रुप बनाता है तो वो हमारा क्या होता है कीटोन ग्रुप होता है। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में अगर COOH आता है, लास्ट में COOH आता है तो वो हमारा ओइक या तो कार्बोलिक यानी कि एसिडिक ग्रुप को बनाता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाता है। और अगर लास्ट में दोस्तों हमारा NH आता है यानी कि ये हमारा N से क्या होता है NH जो हमारा होता है अमोनियम से रिलेटेड होता है तो वो हमारा एमाइन्स कहलाता है या एमिनो ग्रुप कहलाता है। तो ये हमारा दोस्तों ये स्ट्रक्चर हो गया, इसे अब उतार लीजिए और इसे दोस्तों याद कर लीजिए इतना। अब दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या बोला गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये हमारा क्या है दोस्तों C6H6 यानी कि यहाँ पे हमारा कार्बन जितना है उतना ही क्या है हाइड्रोजन है, यानी कि C6H6 का क्या होता है साइक्लोहेक्सेन होता है। क्या होता है साइक्लोहेक्सेन होता है। जो C6H6 होता है दोस्तों वो हमारा बेंजीन का सूत्र होता है। 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, ये 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया, ये 6 कार्बन हो गया। तो ये हमारा जो होता है स्ट्रक्चर दोस्तों, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा यानी कि सब में 1-1 हाइड्रोजन आएगा। क्या होगा सब में 1-1 हाइड्रोजन आएगा। तो ये हमारा क्या होता है साइक्लोहेक्सेन, या तो इसे बेंजीन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेंजीन कहते हैं। तो पहला का हमारा क्या होगा बी हो जाएगा। तो ये हमारा 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं और जब डबल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं यानी कि देखिए दोस्तों C2 यानी कि देखिए पहले कार्बन गिनते हैं दोस्तों 1 2 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया CH4। और हमने क्या देखा कार्बन से जब जितना कार्बन होता है उससे डबल हाइड्रोजन होता है तो वो हमारा क्या होता है इन वाला ग्रुप होता है, यानी कि इथीन होगा। ये हमारा क्या होगा इथीन होगा। ये क्या होगा इथीन होगा। ये क्या होगा दोस्तों इथीन होगा। या तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों एथिलीन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं एथिलीन बोलते हैं। तो दू का हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि पहला का यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला का हमारा क्या हो गया सी हो गया और दूसरा का क्या हो गया डी हो गया। अब चाहे दोस्तों तो यहीं से हम आंसर दे सकते हैं या तो आगे भी हम उनका हल कर सकते हैं। जिससे पहला का हमारा क्या हो गया बी हो गया, तो पहला का बी किस में है पहला का बी नहीं है, पहला का बी नहीं है, पहला का बी नहीं है, पहला का बी एकमात्र में किस में दोस्तों डी नंबर में। तो डी नंबर का हमारा क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इसमें क्या हमारा 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। यानी कि जब कार्बन दो है हाइड्रोजन क्या है कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है, यानी कि 2 दूना 4 6 है, तो वो हमारा क्या होता है अल्केन ग्रुप होता है। क्या होता है अल्केन ग्रुप होता है। अल्केन यानी कि ये हमारा 2 कार्बन है तो ये हमारा क्या होगा इथेन वाला ग्रुप हो जाएगा, इथेन वाला ग्रुप हो जाएगा इथेन। तो ये हमारा 5वां वाला कहाँ हो गया दोस्तों इथेन यानी कि ए नंबर था 5वां का ए। तो यहाँ पे हम आंसर मिल चुका है दोस्तों, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। और लास्ट में हमने क्या देखा था कि जिसमें लास्ट में CHO होता है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप का। तो तीसरा का यहाँ पे
सी हो जाएगा। और हमने क्या देखा था दोस्तों, जब बीच में ओ आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, कीटोन ग्रुप का होता है। क्या होता है, कीटोन ग्रुप का होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोपेनोइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय होता है। देखिए दोस्तों, अगर प्रोपेनोइक की बात करें तो उसमें हमारा क्या यहाँ पे आया है, ओइक, क्या आया है, नोइक। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ओइक अम्ल यानी कि प्रोपेनोइक यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल यानी कि बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो पहले से दिया हुआ है। यानी कि ये हमारा क्या होगा दोस्तों, प्रोपेन मतलब क्या होगा, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो अंतिम में क्या करेंगे, हम 3 कार्बन देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 कार्बन देंगे, 2 कार्बन। और इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा इसमें 2 ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा, 2 ऑक्सीजन आएगा। अंतिम में क्या आएगा, एक ऑक्सीजन, सॉरी एक हाइड्रोजन आएगा। क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र हो गया। तो इससे प्रोपेनोइक एसिड यानी कि बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दी गई संरचना का सही नामांकन नोमेनक्लेचर है। तो देखिए दोस्तों, ओ एच है, तो ओ एच हमारा दोस्तों यानी कि वो एल्कोहल ग्रुप का होगा। तो लास्ट में ऑल 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 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन कितना है हमारा, 1 कार्बन 2 कार्बन। कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। तो यानी कि मीथ यानी कि पहला ऑप्शन कट गया, और चौथा ऑप्शन क्या हुआ, कट गया। चौथा ऑप्शन क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसके बारे में देखते हैं। यानी कि देखिए, अब इसको हम देखते हैं, यानी कि 2 कार्बन दिया हुआ है पहले से, तो 2 कार्बन मिल करके यानी कि एक इथेन बना रहा है, एक इथेन बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि इथेनॉल कहलाएगा। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं कहलाते हैं। तो हमने क्या बताया था दोस्तों, अगर अंतिम में COOH होता है तो वो क्या होता है, ओइक एसिड होता है, या तो ऑक्जेलिक होता है। वो क्या होता है, ओइक, यानी कि लास्ट में क्या होता है, ओइक एसिड होता है। और लास्ट में अगर OH होता है दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। वो क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। और लास्ट में अगर CH वो होता है तो वो हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड का ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड का ग्रुप होता है। और लास्ट में अगर OCH3 आता है तो वो हमारा क्या होता है, कीटोन ग्रुप का होता है। क्या होता है, कीटोन ग्रुप का होता है। समूह में जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन है, तो एक यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 ऑक्सीजन हमारा किस में दिख रहा है, पहले में दिख रहा है 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक से अधिक ऑक्सीजन यानी कि एक से अधिक ऑक्सीजन, तो इसमें हमारा क्या है, 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ओइक कौन सा दिया गया है, ओइक। और जो ओइक हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्रियात्मक देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा तो पहला का क्या हो गया, हमारा सी हो गया। ये हमारा क्या दोस्तों, ये जो हमारा दिया गया है, ये हमारा दिया गया दोस्तों, तो ये हमारा क्या, कीटोन ग्रुप का होता है। ये क्या होता है, कीटोन ग्रुप का था। और ये COOR होता है, वो क्या होता है, एस्टर ग्रुप का होता है। तो उस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था, यानी कि पहला का सी, दूसरा का बी, और तीसरा का ए। तो ये हमारा क्या होगा, सही स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन देने के लिए मिस्टेकिंग हो गया है। तो डी नंबर का यहाँ पे लेकिन दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, जिसमें ये ऑप्शन दिया गया है। तो डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। तो देखिए दोस्तों, 10 अणु की बात करें, हम लोगों ने दोस्तों पीछे क्या सीखा था, कि जो हमारा धोने का सोडा होता है, ये जो धोवन सोडा होता है, उसका हमारा फॉर्मूला क्या था, Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या था, 10H2O। तो ये जो हमारा 10 अणु है वो हमारा किस में था, धोवन सोडा में था। धोवन सोडा में, धोवन सोडा था। ये बेकिंग पाउडर की बात करें दोस्तों, बेकिंग पाउडर की बात करें या बेकिंग सोडा की, तो सबसे पहले बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का सूत्र हमारा क्या होता था, बेकिंग सोडा के सूत्र की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता था, NaHCO3 होता था, NaHCO3। और इस NaHCO3 में अगर हम टार्टरिक अम्ल मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाता था, बेकिंग पाउडर बन जाता था। और अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो CaOCl2, ये हमारा क्या था, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र था। तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हमारा किस में पाया जा रहा है, धोवन सोडा में। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
एक समावेवी युग्म आइसोमेरिज्म पेयर बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आइसोमेरिज्म जब बनाएगा तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे प्रोप मतलब 3 कार्बन हो गया, और यहाँ पे ब्यूट मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन हो गया। मतलब ये क्या है, नहीं बना सकता है। ये क्या करेगा, नहीं बना सकता है। ब्यूट, ब्यूट मतलब इसमें कितना कार्बन होगा, दूसरा का 4 कार्बन होगा, इसमें ब्यूटेन का 4 कार्बन। और 2 मिथाइल प्रोपेन की बात करें तो सबसे पहले प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में हमारा कितना कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा। और 2 मिथाइल यानी कि ये CH3 और यहाँ पे ये, और यहाँ से हमारा जो बनेगा क्या बनेगा, एक एक इसमें होगा, और यहाँ पे जो बनाएगा हमारा क्या होगा, CH3, क्योंकि मिथाइल है तो मिथाइल मतलब एक होगा यानी कि। तो ये हमारा दोस्तों बना सकता है, क्या है, ये हमारा बना सकता है। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा बनाएगा, जैसे कि ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों। ब्यूटेन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, C4H दुगुना से 2 ज्यादा अधिक यानी कि C4H10। तो 1 2 3 4 4 कार्बन इसमें हो गया, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 10। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो बनाएगा बिल्कुल सही आइसोमेरिज्म बनाएगा। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का सदस्य पहला सदस्य है। तो देखिए दोस्तों, अगर पहला सदस्य की बात करें तो पहला सदस्य में क्या होगा, हमारा अल्काइन ग्रुप की बात कर रहा है तो अल्काइन क्या होगा, अल्काइन। तो अल्काइन ग्रुप की बात करें दोस्तों तो उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 3 बॉन्ड बनना चाहिए। तो 3 बॉन्ड बनने के लिए दोस्तों हमें कम से कम क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। लेकिन अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन नहीं हो सकता है, मीथेन नहीं हो सकता है, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन वाले में नहीं हो सकता है। और इथीन की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड बनता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है, यानी कि C2H4 होना चाहिए। ये क्या होता है, C2H4 यानी कि ये हमारा क्या है, इथिन ग्रुप है। ये क्या है, इथिन ग्रुप है। प्रोपाइन, ये दोस्तों इन दोनों में से हम अब देखते हैं कौन सा हो सकता है। यानी कि यहाँ पे लेकिन दोस्तों बोला हमें क्या गया, पहला सदस्य। तो पहला सदस्य में दोस्तों हमारा जब एक कार्बन का क्या हुआ, एक कार्बन हमारा क्या होगा, अल्काइन ग्रुप में नहीं आ सकता है। ना तो ये अल्किन ग्रुप आता है, ना तो अल्काइन आता है। ये एक कार्बन जो होता है सिर्फ क्या होता है, अल्केन अल्केन ग्रुप में आता है, यानी कि AN वाला ग्रुप में आता है, अल्केन वाला में एक कार्बन वाला। तो यहाँ पे हमारा एक कट गया दोस्तों। लेकिन पहला जो हमारा आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, वो 2 कार्बन से बनेगा, क्योंकि जब पहला नहीं हुआ तो पहला के बाद हमारा कितना होता है, दूसरा होता है, तो 2 कार्बन से बनेगा। तो 2 कार्बन से बनेगा, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों A नंबर वाला भी ऑप्शन छट जाएगा, क्योंकि प्रोपाइन हम प्रोप की बात करें तो उसमें 3 कार्बन आ गया। कितना आ गया, 3 कार्बन। और इथिन के हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, इसमें डबल बॉन्ड बनता है, जो हमारा क्या है, अल्कीन ग्रुप का है, अल्कीन ग्रुप का है। तो यहाँ पे इथाइन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन के साथ पेयर बनेगा, यानी कि C2H2 हमारा बनेगा। तो इथाइन या सही आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम, यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन का घटते क्रम में। तो देखिए दोस्तों, घटते क्रम की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, अल्केन देखा था। फिर क्या देखा था, अल्कीन देखा था। फिर क्या देखा हम लोगों ने, अल्काइन देखा। क्या देखा, अल्काइन देखा। तो इसका फॉर्मूला कितना था, CnH2n+2। यानी कि हाइड्रोजन इसमें क्या था, जितना कार्बन होता है उससे 2 गुना से 2 अधिक था। तो सबसे हाइड्रोजन अधिक हमारा किस में होता है, अल्केन में होता है। और अल्कीन की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या था, C2H2n, यानी कि कार्बन के 2 गुना के बराबर था। और इसमें अगर अल्काइन की बात करें तो C2H2n-2, और इसमें 2 गुना से 2 कम था। क्या था, 2 गुना से 2 कम था। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों हम अगर नाइट कार्बन की संख्या 2 ले लेते हैं तो C2H यानी कि 2 दूना 4, 2 कितना हो जाएगा, 6 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया। फिर कार्बन कितना लेते हैं, फिर से इसमें 2 लेंगे तो 2 यानी कि 2 यानी कि 2 दूना 4, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे C2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में 2 चला जाएगा 2, यानी कि देखिए दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था, 6 था। फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर 2 हो गया। तो सही जो हमारा क्रम हो जाएगा घटते क्रम का या अवरोही क्रम का, अल्केन होगा, फिर अल्कीन होगा, फिर अल्काइन का लास्ट में होगा। यानी कि जो सबसे पहले क्या होगा, अल्केन ग्रुप का होगा। तो अल्केन ग्रुप में अल्काइन नहीं, अल्केल नहीं, अल्कीन नहीं, यानी कि डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें अल्केन अल्कीन अल्काइन दिया गया है। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। तो एल्डिहाइड में हमने क्या देखा था दोस्तों, हमारा क्या था दोस्तों, जिसमें CH वो हमारा जो होता है, जो CH वो हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड का ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्डिहाइड का ग्रुप कहलाता है।
इन ये हमारा क्या है दोस्तों, एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये भी हमारा एल्डिहाइड का है, ये भी एल्डिहाइड का ग्रुप है। लेकिन जो बी नंबर का है ग्रुप दोस्तों, वो क्या है, एल्कोहल ग्रुप का है। क्या है, एल्कोहल ग्रुप का है। क्या है, एल्कोहल ग्रुप का है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्या को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आधार 8 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। हेक्सा मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे 6 और डेसिमल मतलब 10, यानी कि वो 16 हो गया। हेक्सा डेसिमल मतलब क्या होता है, 16 होता है। तो अष्टक यानी कि 8 वाला आधार तो यानी कि अष्टक। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कार्बन को गिनेंगे, कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3, कितना कार्बन, 3 कार्बन है। और 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न है। CH समूह क्या होता है, भिन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि उसका रासायनिक फॉर्मूला सेम है, तो वो हमारा क्या होगा दोस्तों, समजातीय श्रेणी के अंतर्गत में आता है। जहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, समजातीय श्रेणी, क्या होगा, समजातीय श्रेणी सही आंसर हो जाएगा, जो कि डी नंबर का होगा। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या है, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म की सूत्र की बारे में बात करें तो वो CHCl3 होता है। क्या होता है, CHCl3 होता है। ये हमारा क्लोरोफॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये लोगों को बेहोश करने में काम आता है, लोगों को बेहोश करने में काम आता है। यानी कि आप फिल्मों में देखा होगा दोस्तों कि जब किसी को किडनैप करना होता है तो वो क्या करता है, क्लोरोफॉर्म को सूंघा देता है। क्या करता है, क्लोरोफॉर्म को सूंघा देता है और वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र हमारा CHCl3 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये हमारा बात करें इसका नाम अगर इसकी नामांकन की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, टेट्रा क्लोराइड कहलाता है, सॉरी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहलाता है। और CH4 को क्या बोलते हैं हम, मिथेन गैस बोलते हैं। और C2H की बात करें तो 2 कार्बन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इथेन, इथेन बोलेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर बी नंबर का हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए दोस्तों वो हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि अल्कीन ग्रुप का होना चाहिए। अल्कीन, लास्ट में क्या आना चाहिए, अल्कीन, इन, क्या होता है अल्कीन। तो यहाँ पे आइन मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। यूपेन की बात करें तो ये हमारा अल्केन का ग्रुप था, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो प्रोपीन यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लंबाई के अनुसार दोस्तों, यानी कि हाइड्रोजन की जितना अधिक मात्रा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो उतना ही क्या कहलाएगा, लंबा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंबा कहलाएगा। तो बढ़ते क्रम में सजाना है, तो बढ़ते क्रम सजाने का अर्थ क्या हो गया, सबसे पहले हम थर्ड बॉन्ड वाला को पहले रखेंगे। क्या करेंगे, थर्ड बॉन्ड वाला को पहले रखेंगे। तो थर्ड बॉन्ड की बात करें तो हमारा क्या आएगा, अल्काइन ग्रुप का आएगा, यानी लास्ट में वाई वाई ई एन ई होगा, जो थर्ड बॉन्ड जिसके अंतर्गत में होगा। और फिर हमारा क्या आएगा, अल्कीन ग्रुप का आएगा। ये हमारा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। और ये हमारा एक लास्ट का क्या होगा, अल्केन ग्रुप का आएगा, जो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का होगा। तो ये क्या होगा, सबसे लंबा होगा, यानी कि ये हमारा सबसे लंबा होगा, फिर ये लंबा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इथेन के बारे में बोला गया, यानी कि 2 कार्बन से रिलेटेड पूछा गया है। तो इथीन, तो इथीन हमारा दोस्तों यहाँ पे हो गया, ये इथीन, इथीन ग्रुप ये हमारा हो गया। तो ये भी नहीं होगा, इथीन वाला यानी कि नहीं होगा। यानी कि अल्काइन, लास्ट में YEN, अल्काइन। तो पहले में क्या आना चाहिए, अल्काइन, यानी कि यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इथाइन। लास्ट में क्या है, YENE, फिर ENE, फिर ANE। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लंबा का कार्बन बंध की लंबाई का अर्थ क्या है दोस्तों, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होगा अधिक, वो उतना ही क्या होगा, अधिक बंध बनाएगा। तो हाइड्रोजन सबसे अधिक किसमें होगा, अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो इसमें जो होगा C2, यानी कि डबल से 2 ज्यादा, डबल से जो दो ज्यादा, यानी कि 6 C2H6। फिर ये डबल के बराबर होगा, डबल के क्या होगा, बराबर होगा। और ये डबल से 2 क्या होगा, कम होगा। तो हाइड्रोजन की संख्या जिसमें अधिक होगा, कार्बन की संख्या तो सेम है दोस्तों, कार्बन की संख्या क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या जिसका अधिक होगा, उसकी कार्बन बंध की लंबाई भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने क्या देखा था,
वो हमारा क्या होता है, जो दो बंध बनाता है। अल्कीन में जो डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, वो हमारा क्या कहता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या तो असंतृप्त, या तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे दोस्तों असंतृप्त की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलोगे, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक द्विबंध, द्विबंध मतलब अन्य कि उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या जानते हैं, एल्कीन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कीन, जिसका सूत्र क्या होता है, C2H2N। तो ये हमारा एल्कीन ग्रुप का होता है। तो डबल बॉन्ड आने के डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कीटोन की ग्रुप की बात करें, ये भी हमारा कार्बोनिल की ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा कार्बोनिल की ग्रुप होता है, एल्डिहाइड भी हमारा कार्बोनिल की ग्रुप होता है। लेकिन ये अल्कोहल की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, अल्कोहल, जिसे दारू भी कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारा अल्कोहल क्या होगा, ग्रुप का, कार्बोनिल ग्रुप का नहीं होगा। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। सजातीय, सजातीय श्रेणी का मतलब क्या दोस्तों, वो एक जैसा का क्या करेगा, बनाएगा। तो एक जैसा का यानी कि अगर मीथेन है तो मीथेन ही रहेगा, यानी कि दोस्तों ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर अल्केन ग्रुप है तो वो सारा का सारा अल्केन ग्रुप होना चाहिए, और अगर अल्कीन ग्रुप है तो सारा का सारा अल्कीन ग्रुप होना चाहिए, और अगर अल्काइन का ग्रुप है तो वो सारा का सारा अल्काइन ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये हमारा अल्केन ग्रुप का है, ये भी अल्केन ग्रुप का है, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, अल्कीन ग्रुप का हो गया। ये क्या हो गया, अल्कीन ग्रुप का हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ये क्या होगा, नहीं होगा। इथेन, इथेन ये हमारा अल्केन ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है, लेकिन इथेन ये हमारा क्या हो गया, यानी कि अल्काइन ग्रुप का दे दिया। ये क्या दे दिया, अल्काइन ग्रुप का दे दिया। तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अल्काइन है, ये भी अल्काइन ग्रुप का है, लेकिन ये ब्यूटीन, ये बिल्कुल ब्यूटीन यानी कि अल्किन ग्रुप का दे दिया। तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, यानी कि ये तीनों क्या है, अल्काइन ग्रुप का है। डी नंबर का ऑप्शन क्या है, अल्काइन ग्रुप का है, जो कि सजातीय श्रेणी यानी एक समूह का बनाएगा। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। C4H14 में कितने समावेशी आइसोमर है। तो अगर इसमें आइसोमर्स की बात करें तो कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले की बात करें, आइसोमर्स की बात करें तो इसमें सबसे अधिक कितना हो सकता है, तो जितना कार्बन होता है उससे एक कम, जितना कार्बन होता है उससे एक कम। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 आइसोमर्स बनाएंगे हम, तो कितना होगा हमारा, ये 5 कार्बन को रखेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कार्बन को रखेंगे, एक बार में, पहली बार में, दूसरी बार में यहाँ पे हम एक कार्बन को रख देंगे, तीसरी बार में यहाँ पे एक कार्बन को रख देंगे, चौथी बार में यहाँ पे एक कार्बन को रख देंगे, और पांचवी बार में हम यहाँ पे कार्बन को रख देंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, फिर अगर यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितना कार्बन होता है दोस्तों उससे एक कम आइसोमर्स हमारा बनाता है, उससे एक कम आइसोमर्स बनाता है। तो डी नंबर का आने की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह से संबंधित रखता है। तो देखिए दोस्तों, अल्कोहल का हमने क्या बताया था कि लास्ट में OH होगा, और एल्डिहाइड में क्या होगा, CHO होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो COOH होगा, क्या होगा, COOH होगा। तो यहाँ पे हमारा COOH किसमें दिया गया है, डी नंबर पे। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। देखिए तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। तो कीटोन को क्या बोलेंगे हम दोस्तों, कीटोन लास्ट में हमारा क्या सुनाई देता है, कीटोन ऑन, लास्ट में क्या सुना जाता है, ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एसीटोन, जैसे क्या होगा, एसीटोन, ब्यूटोन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कीटोन ग्रुप करेगा। अगर OL यानी कि इथेनॉल, क्या होगा, इथेनॉल, अरे इथेनल, अल अल ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का होगा। और जो ऑल आता है वो एल्कोहल, ये क्या होता है, एल्कोहल। और ओइक मतलब ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटोन ग्रुप से संबंधित हमारा सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा।
नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करें। प्रोपेनॉल की बात करें दोस्तों, प्रोपेनॉल की बात करें तो प्रोपेनॉल का सूत्र हमारा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, C3H7OH होता है। क्या होता है, C3H7OH होता है, सही सूत्र। तो यहाँ पे दोस्तों पहला नंबर का है क्या है, बिल्कुल IUPAC नेम दिया गया है वो अलग दिया हुआ है, यानी कि गलत दिया हुआ है। क्या दिया गया, गलत दिया गया है। तो ए नंबर का है क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है। तो एल्काइन का अंक दोस्तों -2, एल्काइन का अंक सही है, एल्किन का ये भी सही है, अल्केन का ये भी सही है। अंक पहला वाला ही क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है। क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है जो है आबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो तिहरा बंध, क्या बनता है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो जिसमें जितना अधिक बॉन्ड बनेगा दोस्तों उसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, उतना कम होगा। तो ये हमारा अल्केन ग्रुप हो गया। अल्केन तो ये नहीं होगा, ये हमारा फॉर्मूला ही नहीं होता दोस्तों, ये हमारा क्या फॉर्मूला ही नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, अल्कीन ग्रुप का हो गया। और अल्काइन्स ग्रुप की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा अल्काइन ग्रुप का जो हाइड्रोजन की संख्या यानी कि हाइड्रोजन में 2 घटा दिया जाता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो अल्काइन्स का फॉर्मूला होता है। अल्केन का सामान्य सूत्र है, तो अल्केन का सामान्य सूत्र दोस्तों 2NH2N+2, जो कि दोस्तों स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में डिटेल से देख चुका है। सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक श्रेणी, एक ऐसी सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें सजातीय श्रेणी का क्या मतलब हो गया, जैसे कि देखिए अल्केन की बात करें, जो हमारा अल्केन ग्रुप है, तो अल्केन ग्रुप की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, हमारा मीथेन आएगा, फिर क्या आएगा, इथेन आएगा, फिर हमारा प्रोपेन आएगा। क्या होगा, प्रोपेन आएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या होगा दोस्तों, अगर लास्ट की बात करें तो ANE यानी कि अगर ANE है तो मीथेन भी ANE है, इथेन भी ANE है, प्रोपेन भी ANE है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा समान क्या होगा, समान श्रेणी का कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, समान श्रेणी का कहलाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, कार्बन हमारा इसमें कितना है, 1 है, कार्बन इसमें कितना है, 2 है, इसमें कार्बन कितना है, 3 है, इसमें कार्बन कितना है, 3 है। तो कार्बन की संख्या क्या है दोस्तों, अलग अलग है, लेकिन इसकी फॉर्म की बात करें तो ये सारा का सारा क्या है, अल्केन ग्रुप का ही यौगिक होता है। क्या होता है, अल्केन ग्रुप का ही यौगिक होता है। तो अब हम दोस्तों देखते हैं, यानी कि दोस्तों कार्बन अलग अलग होगा लेकिन प्रॉपर्टी या जो गुण होगा वो क्या होगा, सेम पाया जाएगा। अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और अलग अलग कार्यात्मक समूह, बिल्कुल गलत दोस्तों। कार्बन की संख्या अलग अलग होता है लेकिन कार्यात्मक समूह जो होता है वो अलग अलग नहीं, बल्कि हमने क्या देखा, अगर यहाँ पे ANE है तो इसमें भी ANE है, इसमें भी ANE है, इसमें भी ANE है। तो कार्यात्मक समूह क्या होता है, सेम होता है। समान संख्या में कार्बन संख्या, समान संख्या में कार्बन संख्या नहीं होता दोस्तों, अलग अलग होता है। अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, किंतु समान कार्यात्मक समूह सही, यानी कि ANE। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें, यानी कि जो गलत सूत्र लिखा गया है उसके बारे में हमें पहचान करना है। देखिए दोस्तों ये जितना भी दिया गया है सारा का सारा क्या दिया गया है, एल्कोहल ग्रुप का दिया गया है। क्या दिया गया है, एल्कोहल ग्रुप का दिया गया है। अगर एल्कोहल ग्रुप की फॉर्मूला की बात करें दोस्तों तो क्या होता है, CnH2n+1 और यहाँ पे क्या होता है, OH होता है, यानी कि इस OH का कोई गिनती नहीं होता है दोस्तों। यानी कि देखिए कार्बन हमारे यहाँ पे कितना है, 4 है, तो पहला कार्बन कितना है, 4 है। तो यहाँ पे अगर कार्बन 4 है तो 4 दूना 8 और 1 9, मतलब ये पहला क्या है हमारा IUPAC ने सही दिया गया है। क्या दिया गया है, सही दिया गया है। अब यहाँ पे दूसरा पे देखते हैं दोस्तों, यानी कि कार्बन कितना, 2 तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 दूना 4 और 1 5, तो ये भी क्या है, सही दिया गया है। फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कार्बन कितना है 3 और हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि 2 गुना से 1 अधिक। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, कार्बन के 2 गुना से 1 अधिक, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। अब यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन देखें तो 2 गुना से 1 अधिक, यानी कि 2 गुना, इसका जो सही सूत्र
मिथनॉल का जो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे दोस्तों या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, मिथनॉल। मिथ मतलब क्या था, एक कार्बन। मिथ मतलब क्या था, एक कार्बन, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 कार्बन दिया गया है। तो ये हमारा क्या है, इथेनॉल हम कह सकते हैं इसको, यहाँ तक सही होगा। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन है और मिथनॉल कहा गया है, तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन का अनुसूत्र क्या है, तो ब्यूट मतलब क्या होता है, 4, तो 4 तो 4 कार्बन, तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा। समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फॉर्मूलों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र चुने। तो देखिए अल्केन का सूत्र हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अल्कीन की बात करें तो अल्कीन का जो सूत्र होता है वो CnH2n के बराबर होता है। क्या होता है, CnH2n के बराबर होता है। तो ये जो एल्कीन हमारा क्या है, गलत सूत्र है। एल्काइन की बात करें तो ये भी हमारा सही सूत्र है। तो एल्कीन का जो सूत्र है वो क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। तो एल्कीन हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एल्कीन हमारा डी नंबर पे दिया गया है, जो कि क्या होगा, बिल्कुल गलत दिया गया है। तो लेकिन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है, तो पेंटीन। पेंट मतलब कार्बन को पहले हम गिन के देखेंगे दोस्तों, कार्बन कितने, इसमें कितना है, पेंटीन में 5 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन तो है दोस्तों। लेकिन ये पेंटीन की बात कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, एल्कीन का ग्रुप है। क्या है, सब क्या है दोस्तों, ब्यूटीन, पेंटीन, ब्यूटीन, एथीन, प्रोपीन, यानी कि ये क्या है, एल्कीन ग्रुप का है। तो एल्कीन ग्रुप की फॉर्मूला की बात करें तो हमारा क्या होता है, CnH2n, यानी कि क्या होना चाहिए, यानी कि कार्बन के 2, कार्बन अगर हमारा 2 है तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, यानी कि कार्बन से कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उससे 2 गुना होना चाहिए। तो पेंटीन की बात करें तो कार्बन इसका कितना होना चाहिए, यानी कि पेंटीन है तो यहाँ पे C5H10 आना चाहिए। तो एक कार्बन तो 5 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9, हाइड्रोजन इसमें कितना आया, 9 आया। तो ये हमारा क्या होगा, गलत है। फिर यहाँ पे ब्यूटीन 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, फिर 8 हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 2 8, 8, यानी कि दोस्तों बी नंबर का क्या है, बिल्कुल सही मिलान हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर का बिल्कुल सही मिलान हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं दोस्तों, 2 कार्बन, इसमें कितना है, 2 कार्बन, तो 3 और 2 5, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन है इसमें कितना 5, तो ये भी नहीं होगा। प्रोपेन में 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 6, यानी कि 3 और 2 6 और 2 7, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो एकमात्र जो सही दिया गया है वो बी नंबर का दिया गया है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। तो एल्डिहाइड का सूत्र हमने क्या देखा दोस्तों, CnH2nO, क्या होता है, CnH2nO, और क्या दोस्तों, एल्डिहाइड का ग्रुप हो जाएगा। क्या होगा, एल्डिहाइड का ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम कार्बन को गिनते हैं पहले। तो कार्बन हमारा कितना है, 2 और 1 3 कार्बन हो गया, कार्बन कितना 3, तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तो 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, यानी कि 3 का दोगुना, हाइड्रोजन क्या दोस्तों दोगुना हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का होगा, बिल्कुल सही है। 2 कार्बन, कितना कार्बन है दोस्तों 2, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी कि ये भी सही है। अब यहाँ पे दोस्तों हम सी नंबर का देखते हैं, कितना कार्बन है, 2 कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है हमारा, 1 2 2 ही हाइड्रोजन है, क्या है 2 ही हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों C3, यानी कि कार्बन कितना है 3 और 1 4 कार्बन, कितना कार्बन है 4 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, 7 और 1 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 8। तो ये हमारा यहाँ पे 8 हाइड्रोजन बिल्कुल सही है। तो बी यानी कि सी नंबर का दिया गया है वो बिल्कुल गलत दिया गया है, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप से संबंधित नहीं रखता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंध पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या है। तो जिसमें एकल बंध पाया जाता है दोस्तों, वो हमारा अल्केन ग्रुप का होता है, जो CnH2n+2 का फॉर्मूला रखता है। तो वो क्या होगा, ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करें, उसका क्या करें, चयन करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर सब की बात करें, सब में क्या दिया गया हमारा, एल्कोहल,
यानी कि OH दिया गया, यानी कि ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप से संबंधित रखता है। क्या है, एल्कोहल ग्रुप से संबंधित रखता है। तो एल्कोहल ग्रुप की बात करें तो हमारा एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 1 OH प्लस OH। तो यहाँ पे हमें OH को नहीं देखना है, OH तो हमारा क्या सब में है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन जितना होगा, कार्बन से डबल से एक ज्यादा हमारा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन को सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया हमारा, कार्बन कितना है 4, तो यानी कि हाइड्रोजन हमारा कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। लेकिन इस OH को छोड़ के दोस्तों, क्योंकि OH यहाँ पे पहले से हमारा इनबिल्ट है, तो इस OH को छोड़ करके हमारा हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 8 हो गया, यानी कि 8 यहाँ पे, ये इस हाइड्रोजन को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 8 है, लेकिन हाइड्रोजन होना कितना चाहिए था, 9 हाइड्रोजन होना चाहिए था। तो पहला ही क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा को देखते हैं दोस्तों, कार्बन कितना है हमारा 3, तो एक से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो 3 दूना 6 और 1 7, तो ये हमारा क्या है, एल्कोहल का ग्रुप है, बिल्कुल सही। अब पहला नंबर का देखते हैं दोस्तों, पहला क्या होना चाहिए हमारा, 2 गुने से 1 अधिक, यानी कि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 गुने से 1 अधिक, तो 1 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये भी हमारा एल्कोहल ग्रुप है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे लास्ट देखें तो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से 1 अधिक, यानी 2 गुना से 1 अधिक, 2 दूना 4 और 1 5, तो 5 है, जो 5 हाइड्रोजन है, यानी कि ए नंबर का बिल्कुल गलत है, एल्कोहल का ग्रुप से संबंधित नहीं रखता है। बाकी तीनों क्या है, ये हमारा एल्कोहल से संबंधित रखता है। एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध बनाता है, तो वो हमारा एल्किन ग्रुप होता है दोस्तों। एल्किन होता है जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, एल्काइन ग्रुप का होता है। एल्काइन यानी कि YENE आइन, यानी कि डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है, एल्केन मतलब दोस्तों जिसमें सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो हमारा एल्केन को दर्शाता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया एल्कीन, डबल बॉन्ड हो गया एल्किन, तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दर्शा रहा है। और वो हमारा क्या होता है, एल्केन का सूत्र, यानी कि एल्केन फॉर्म को दर्शाता है। यौगिक CH3 का क्या नाम है, 2 कार्बन, कितना कार्बन दोस्तों, 1 2, 2 कार्बन, 2 कार्बन का अर्थ क्या है हमारा, इथेन, 2 कार्बन का अर्थ क्या हो गया, इथेन। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र डैश है, प्रोप मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोप की बात करें तो 3 कार्बन, प्रोप की बात करें तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन किसमें हमारा है, डी नंबर पर ऑप्शन पे। यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है, इसकी वाष्प घनत्व 90 है, यौगिक का आणविक सूत्र है। तो यौगिक का आणविक सूत्र है, यानी कि देखिए दोस्तों अगर CSO की बात करें तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप से संबंधित रखता है। क्या रखता है, एल्डिहाइड ग्रुप से संबंधित रखता है। और एल्डिहाइड ग्रुप का दोस्तों फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, जो एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2nO होता है। क्या होता है, CnH2ON होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा दोस्तों देखते हैं, कार्बन जो कार्बन क्या होगा, जितना होगा हाइड्रोजन उससे डबल होना चाहिए। तो कार्बन कितना है दोस्तों यहाँ पे हमारा CH2, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का है। यानी कि ऑप्शन भी जो हमारा होगा क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन हो गया, तो हाइड्रोजन भी कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, यानी कि 2n है तो 2 गुना है, तो यानी कि यहाँ 6 है, 6 दूना 12 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो क्या दोस्तों एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारा C6H12O6 होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हम मार सकते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। डैश यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH, तो OH हमारा क्या दोस्तों एल्कोहल ग्रुप से संबंधित रखता है। क्या रखता है, एल्कोहल ग्रुप। तो एल्कोहल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉल, यानी कि नॉल जिसमें आएगा वो हमारा क्या होता है, जैसे इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, मिथनॉल, ये हमारा क्या होगा एल्कोहल ग्रुप में। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। देखिए दोस्तों जो एसिटिक होता है, एसिटिक अम्ल हमारा होता है जिसमें 2 कार्बन होता है,
जो हमारा 2 कार्बन होता है वही हमारा एसिटिक अम्ल कहलाता है। जैसे कि अगर एसिटिक अम्ल की बात करें दोस्तों, तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है, हमारा क्या होता है, वही ग्रुप में होता है। CH3COOH क्या होता है, CH3COOH, ये हमारा क्या होता है, इथेनोइक, यानी कि ये क्या है, 2 कार्बन है। इसी को दोस्तों एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, एसिटिक एसिड बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो जैसा कि जानते हैं हम दोस्तों कि जो 2 कार्बन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। तो ईथ या इथेनोइक अम्ल सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो ई हमारा इथेनोइक अम्ल जो है क्या दोस्तों, आईयूपीएसी नेम है, और ये जो हमारा एसिटिक एसिड है वो क्या है, आम बोलचाल का नाम है। मीथेन, इथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6, C4H10 है। इनमें क्रमशः प्रयोग सिद्ध एम्पेरियल सूत्र क्या होंगे। दोस्तों जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसमें क्या लिया जाता है, जो कार्बन होता है, कार्बन का क्या होना चाहिए, कार्बन का एक अणु, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होना चाहिए 1:4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1:4 होना चाहिए। तो 1:4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, 1:4 में होना चाहिए, 1:4 में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मीथेन हमारा दिया गया है CH4, ये क्या है, 1:4 में है। लेकिन दोस्तों ये C2H6 हमारा नहीं, यहाँ पे क्या है, इस फॉर्म का अगर इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो क्या करना होता है, कार्बन को आधा कर देते हैं और हाइड्रोजन को, दोनों को मतलब क्या करते हैं दोस्तों, आधा कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो कार्बन को क्या करेंगे, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा C1, और हाइड्रोजन को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और इसको भी जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H5, क्या हो जाएगा C2H5। तो ये हमारा क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या करना है, और पहला ऑप्शन को देखिए, CH4, CH3, देखो CH3, CH3, C2H5, C2H5, CH4, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है, नॉन, लास्ट में नॉन है, मतलब दोस्तों वो हमारा क्या है, कीटोन ग्रुप का है, क्या है, कीटोन ग्रुप का है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है। देखिए दोस्तों, अल मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों अल की बात करें तो एक 2 चीज होता है दोस्तों, एक होता है क्या, उपसर्ग, एक क्या होता है उपसर्ग, और एक क्या होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगने के बाद उसका अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे लगने के बाद अर्थ बदल देता है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीफिक्स बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सफिक्स लग रहा है, अल लग रहा है, तो जो अल हमारा जिसमें लगता है, जिससे कि लगता है हमारा दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप का होता है, क्या होता है, वो अल्डिहाइड ग्रुप का होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें, 2 चीज लिखते हैं। एक हमने लिखा दोस्तों यहाँ पे इथेनॉल, यहाँ पे क्या लिखा, इथेनॉल, और यहाँ पे दोस्तों एक क्या लिखेंगे, इथोनॉल, क्या लिखेंगे, इथोनॉल। तो इथेनॉल की बात करें तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ऑल की बात करें तो वो हमारा एल्कोहल ग्रुप होता है, क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। तो जो अल होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्त के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।